यह कहानी है एक आंचल की, जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। सब लोगों ने उसे ताना देना शुरू कर दिया था, भांज का धब्बा लगा दिया था। उसका पति कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर पर ही रहता था। अकेले आंचल को ही पूरे घर का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता था। एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करती थी। कई बार उसने अपने पति से कहा कि कोई काम धंधा देख लो, लेकिन हमेशा वह गुस्से में ही रहता था और कहता था जब कोई काम मिलेगा तभी तो करूँगा। आंचल ने कहा कि घर पर पड़े रहने से कोई काम नहीं मिलने वाला, घर से बाहर निकलोगे तभी तो कोई काम मिलेगा। आंचल का पति उल्टा उसी पर भड़क गया। फिर आंचल ने अपनी सास को कहा कि मम्मी, आप ही अपने बेटों को समझाओ ना, कोई काम देख ले। इतनी महंगाई में घर का खर्चा मैं अकेले नहीं उठा सकती। सास ने भी उल्टा उसे ही सुना दिया कि यह सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू उसे एक बच्चा दे देती तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। मेरे बेटे की हालत क्या से क्या हो गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेचारी आंचल को कितने ताने सुने हैं। कई बार अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट हर बार वही की वही। एक दिन उसके पति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि इसके इलाज में 5 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए अभी डिपॉजिट करवा दो, 3 लाख फिर बाद में दे देना। आंचल के पास इतने पैसे कहाँ थे। आंचल ने कहा कि तुम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करो, मैं अभी 5 लाख रुपए का प्रबंध करती हूँ। उसने ये सब तो कह दिया, लेकिन अब इतने सारे रुपए लाए कहाँ। उसने अपने बॉस के पास फ़ोन मिलाया। आंचल ने अपने बॉस से कहा कि उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अपने पति का इलाज करवाना है, लेकिन उसके बॉस ने भी मना कर दिया। कहा कि अगर 5-7 हज़ार की बात होती तो वह दे देता, लेकिन 5-5 लाख रुपए वह नहीं दे सकता। उसकी कंपनी नहीं दे पाएगी। हर तरह से रास्ते बंद हो चुके थे। कहीं से भी पैसों का इंतजाम न होने पर इस अस्पताल में जहाँ पर उसका पति एडमिट था, वहाँ पर एक कंपाउंडर था। उसने कहा कि तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर तुम अपनी कोख गिरवी रखो तो। आंचल ने कहा, क्या बकवास है, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं माँ नहीं बन सकती तो मैं कैसे अपनी कोख गिरवी रख सकती हूँ। 10 साल हो गए मुझे सभी का ताना सुनते सुनते, और तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। उस आदमी ने कहा कि तुम माँ बन सकती हो, बल्कि आपके पति बाप नहीं बन सकते। आंचल ने उसे गुस्सा होते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो। उस आदमी ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे पति ने रिपोर्ट बदलवा दी थी और उस रिपोर्ट को बदलने में मैंने ही आपके पति की मदद की थी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम माँ बन सकती हो। वहीं दूसरी तरफ एक कपल भी हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए आए हुए थे। उन कपल का नाम विकास और रश्मि था। रिपोर्ट आने पर पता चला कि रश्मि कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने उनको समझाते हुए कहा कि विकास, आपकी पत्नी उम्र में आपसे काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण उनमें एग नहीं बन पा रहे हैं। विकास ने डॉक्टर से कहा कि कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर ने उनको कहा कि एक रास्ता है जिससे तुम माँ बाप बन सकते हो। विकास ने कहा कि डॉक्टर जल्दी बताइए ना, क्या रास्ता है। डॉक्टर ने उनसे कहा कि तुम्हें सैरोगेसी करवानी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें एक सैरोगेट मदर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई महिला अपनी कोख में तुम्हारे बच्चे को पाल ले तो। डॉक्टर से मीटिंग के बाद बाहर आते हुए रश्मि ने कहा कि हमें सैरोगेट मदर मिलेगी कहाँ। विकास ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमें सैरोगेट मदर भी मिल जाएगी। रश्मि ने फिर विकास से कहा कि अगर वो बच्चे और पैसे लेकर भाग गई तो। विकास ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, यह एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर
वो बच्चे को जन्म देने के बाद हमें दे देगी, फिर वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इसलिए कंपाउंडर ने आंचल को विकास और रश्मि से मिलवाया और कहा कि आंचल, ये विकास और रश्मि है, इन्हें बच्चे की बहुत ज़रूरत है और इन्हें एक सैरोगेट मदर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो इनके बच्चे की सैरोगेट मदर बन सकती हो और अपने पति का इलाज करवा सकती हो। आंचल के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने पति का इलाज करवा सके, इसलिए आंचल ने उन दोनों को अपनी कोख गिरवी करने के लिए तैयार हो गई। उन कपल ने 5 लाख रुपए आंचल को दे दिए और उसका पति का इलाज हो गया। ठीक होने के बाद उसका पति घर आ गया और आंचल ने अपने पति से कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसका पति उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था। फिर सीधा आंचल ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसका पति एकदम से शॉक रह गया। क्या तुम माँ बनने वाली हो? लेकिन तुम तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। आंचल ने कहा कि मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। उसके पति ने कहा कि जब मैं अस्पताल में था तो तुमने किसके साथ मुंह काला किया? आंचल ने कहा, मैंने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया। फिर उसके पति ने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे सारे टेस्ट करवा चुका हूँ। आंचल ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं सच कह रही हूँ। दोनों को बहस करते करते आखिर में आंचल के पति के मुंह से निकल ही गया कि तुम माँ कैसे बन सकती हो, जबकि मैं बाप नहीं बन सकता, तो फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? फिर आंचल ने कहा कि क्या तुम बाप नहीं बन सकते? हाँ, मैं बाप नहीं बन सकता। अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो यह बच्चा किसका है? किसके साथ तुमने मुंह काला किया है? आंचल ने कहा कि मैं किसी के साथ मुंह काला नहीं किया, बल्कि आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी कोख को गिरवी रखा है। आंचल के पति ने कहा कि तुम इतनी हद तक गिर सकती हो? तुम किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पालोगी? तुमने अपनी कोख को गिरवी रखा, ये सब मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? आंचल ने अपने पति से कहा कि 10 साल तक आपने भी तो मुझसे बात छुपाई कि आप बाप नहीं बन सकते और मैं माँ बन सकती थी। इतने सालों तक मैंने लोगों के ताने सुने हैं, भाजपन का धब्बा मुझ पर लगा है। क्या वह सही था? उसके पति गुस्सा होते हुए बोले कि बकवास मत करो और ये बच्चा गिरा दो। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी पत्नी अपनी कोख में किसी और के बच्चे को पाल रही है। लेकिन आंचल ने मना कर दिया कि वो इस बच्चे को नहीं गिराएगी, मैं इस बच्चे को जन्म देकर ही रहूँगी। उसके पति ने आंचल को घर से बाहर निकाल दिया, कहा कि यह नाजायज़ बच्चा है, किसी और का बच्चा, किसी और के साथ तूने मुंह काला किया है। आंचल ने कहा कि मैं किसी के बच्चे की सैरोगेट मदर हूँ, मैं किसी के साथ मुंह काला नहीं किया। आंचल के पति ने आंचल को तो घर से निकाल दिया, लेकिन बाहर वालों को पता चल चुका था कि आंचल माँ बन सकती है, बल्कि आंचल के पति बाप नहीं बन सकते। इसलिए उसके दोस्तों ने, बाहर वालों ने, सभी ने उसे ताना देना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तेरी बीवी तो पेट से है, वह तो माँ बन सकती है, लेकिन तू ही है जो बाप नहीं बन सकता, तू तो नामर्द है। पता नहीं कैसी कैसी बातें कहने लग गए थे। आंचल का पति बेइज्जती महसूस करने लग गया था। आंचल की सास ने आंचल के पति से कहा कि इस आंचल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या ज़रूरत थी उसे यह सब करने की? उसने तुम्हारी जान तो बचा ली, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। आखिर में आंचल विकास और रश्मि के घर पहुंच गई, जिसके बच्चे की वह सैरोगेट मदर बनी थी। उनके घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे? आंचल ने बताया कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। उन कपल ने पूछा कि ऐसे कैसे निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? आंचल ने कहा कि वह इस बच्चे को गिराना चाहते थे, लेकिन मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यह बच्चा सुरक्षित रहे
तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। उन दोनों पति पत्नी ने कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो, बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी कि हम हमारे बच्चे को हमारी आँखों के सामने पलते हुए देखेंगे। आंचल वहीं पर रहने लग गई। आकाश हर तरह आंचल की केयर करता था। वह अपने बच्चों की धड़कन भी सुनता था, उसे खाना खिलाना, सब कुछ अच्छी तरह से देखभाल करता था। लेकिन रश्मि को यह सब कुछ पसंद नहीं था। उसकी खुशी कब दुख में बदल गई पता ही नहीं चला। वह अंदर ही अंदर से जल रही थी। कैसे उसका पति आंचल की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विकास सिर्फ अपने बच्चों के लिए उसकी केयर कर रहा था। 9 महीने पूरे होने के बाद आंचल ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बेटे को सौंपते हुए आंचल ने रश्मि और विकास से कहा कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, अब मैं चलती हूँ। रश्मि के पति विकास ने कहा कि यह लो 2 लाख रुपए, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आंचल ने मना कर दिया कि उसे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। विकास ने कहा तुम्हें इन सब की ज़रूरत है, रख लो। रश्मि ने भी कहा कि यह रख लो, तुमने जो खुशी दी है उस खुशी के सामने तो यह सब कुछ नहीं। फिर आंचल पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, सीधा अपने ससुराल पहुँचती है। ससुराल में उसके पति और सास ने उसे अंदर नहीं आने दिया। आंचल ने कहा कि पिछली बातों को भूल जाओ, हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आंचल के पति ने कहा कि जिसके घर तुम ठहरी हो वहीं पर ठहरो, अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। अब बेचारी आंचल बेसहारा रोड पर फिर रही थी कि अचानक से विकास की नज़र आंचल पर पड़ी। गाड़ी एक साइड करके विकास ने आंचल से कहा कि तुम यहाँ क्यों फिर रही हो। आंचल ने कहा कि उसके पति ने उसे घर में नहीं जाने दिया। विकास ने कहा कि तुम हमारे घर चलो। आंचल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म देकर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, अब मैं वापस तुम्हारे घर नहीं जा सकती, अगर जाऊंगी तो बच्चे का मोह मुझे सताएगा। विकास ने कहा चलो ठीक है, मेरा एक पुराना घर है, तुम उसी में रह लो। फिर विकास आंचल को अपने पुराने वाले घर में ले गया और वहीं पर आंचल रहने लग गई। कई बार विकास को अपनी मीटिंग के सिलसिले में रात को भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन विकास की पत्नी रश्मि को लगता था कि वह आंचल से ही मिलने जाता है। यहाँ तक कि कई रातें वह आंचल के साथ ही बिताता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रश्मि बहुत दुखी थी। वह तो यही समझ रही थी कि अब उसका पति विकास का चक्कर आंचल के साथ चल रहा है, इसलिए वह आंचल के घर गई। आंचल ने दरवाज़ा खोला। आंचल ने रश्मि को देखकर कहा कि रश्मि तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। फिर आंचल ने अपने कमरे में ले गई। आंचल ने कहा कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर थोड़ी गंदगी है, मैं भी साफ कर देती हूँ। जैसे ही आंचल पीछे मुड़ी तो रश्मि ने पीछे से गमले को उठाकर उसके सर पर वार किया। एक वार में ही आंचल नीचे गिर गई। फिर रश्मि ने एक और जोरदार उसके सिर पर वार किया। आंचल की वहीं पर उसकी मौत हो गई। रश्मि गमले को अपने साथ लेकर गई और पैसे भी लेकर चली गई, जो 2 लाख रुपए विकास ने आंचल को दिए थे, ताकि सभी को यह लगे कि ये सब काम चोरों ने किया है। लेकिन सच किसी से छुप नहीं सकता। वहाँ पर लगा सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को सब पता चल जाता है और रश्मि को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इन सब चक्कर में उसने अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की। रश्मि ने उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ को भी मार दिया और खुद भी आंचल की मौत के इल्ज़ाम में जेल चली गई। अब उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर, जिसे अपनी माँ का भी सुख नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरह की और कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद।